गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसे हम उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, अब आज हम अगला टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच में बात करते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। प्रीपोजिशन तक आप लोगों को एकदम कंप्लीट करा दिया गया। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपको रिलेट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, ये सब चीजें आपको उसमें बता दिया गया है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कंजक्शन के बारे में कि आखिर कंजक्शन होता क्या है। देखिए, जो कंजक्शन है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का, और जो कि हर जगह ये क्या है, यूजफुल है। आप चाहे हिंदी में बात करिए कहीं या इंग्लिश में बात करिए, इनका काम है, क्या काम है, कनेक्ट करना। ये कनेक्ट करना, और कनेक्ट क्या करते हैं, वर्ड वर्ड कनेक्ट करते हैं, सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, जो भी मिल जाएगा उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। मतलब जो दो क्लास को डिपेंड, दो क्लास को ऐड कर दे, दो वर्ड को ऐड कर दे, दो सेंटेंस को ऐड कर दे, जो दोनों को मिलाने की जिसके पास क्षमता हो सकती हो, वही हमारा कंजक्शन है। अब वो कौन सा वर्ड है, उस वर्ड की आवश्यकता हमें कहां पर आती है, ये चीज हमें समझना जरूरी है। देखिए, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, तब तक हमें आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हमें करना क्या होगा कि इसमें ये समझना है। देखिए, जो हमारा कंजक्शन है, ये कंजक्शन वैसे तो होता तीन है, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, लेकिन आपको केवल दो पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट, और दूसरा पढ़ना है आपको सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना, ये ऐसा कंजक्शन है कि जो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका क्या आता है, कॉम्युलेटिव कंजक्शन, उसके बाद अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसके बाद एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव, और इसके बाद आपका आता है इलेटिव। ठीक है। अब ये कॉम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, ये जो कॉम्युलेटिव कंजक्शन है, ये इसमें एंड आएगा, आपका एंड आएगा, इसके बाद एज वेल एज आएगा, ठीक। उसके बाद आपका आएगा बोथ, एंड आएगा। तो इसी तरीके से करके इसमें बहुत सारा है। अच्छा, कॉम्युलेटिव कंजक्शन का काम क्या है कि ये सबको लेकर के चलता है, सबको जोड़ करके चलेगा। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल्स में जैसे बात किया जाए, राम एंड श्याम, टेल यू। अब देखिए, राम श्याम, और दोनों को कनेक्ट करने वाला ये कौन सा वर्ड है, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा वर्ड है, एंड है। और यहां एंड हमारा ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक। तो ये एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम दोनों के स्टेटमेंट को ऐड कर रहा है। मतलब कुमुलेटिव कंजक्शन का ये होता है कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐड करता है। अब बात आती है अल्टरनेटिव। अल्टरनेट कंजक्शन का मतलब ये होता है कि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ने के बाद सिलेक्शन वन होगा हमेशा। क्या होगा, सिलेक्शन वन होगा, मतलब एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। अल्टरनेट का मतलब, अल्टरनेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं, वैकल्पिक विकल्प होता है। जैसे कि इसमें वर्ड आपका आएगा, और आएगा, अदरवाइज आएगा,
आइदर आर आएगा, इट इज नाइदर नार भी आता है, और भी आएगा। ठीक, अब जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना तेज चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी, तो मतलब तेज चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, या तो गाड़ी छोड़ दीजिए या तेज चलिए। अब वही चीज हम कहते हैं वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, अदरवाइज you will leave the train। ये इसमें अदरवाइज जो आया हुआ है ये हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक, तो मतलब आपको ये समझना है कि इसमें जो चुनाव होता है एक का होता है। एडवर्सेटिव में केवल दो लोग आते हैं, वो भी एक एट है, एक एट है और एक आपका बट, ये दोनों हमारा क्या है, एडवर्सेटिव है। ठीक ना। अब इसके बाद बात ये आती है इलेटिव। इलेटिव में ये परिणाम दिखाता है। अच्छा, इसमें दो वर्ड आएगा, एक सो आता है और एक देयर फोर आता है, और दोनों का मतलब आप लोग जानते हैं, इसलिए इसमें विरोध दिखाएगा। जैसे कि इसका मतलब एट या बट, ठीक ना, वर्ड नहीं आएगा लेकिन आपको बुलाएगा, तो ये एडवर्सेटिव में जाएगा। इलेटिव में क्या शो करता है, परिणाम शो करता है। ठीक ना। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लास जो है हमारा, ये क्या होता है कि ये डिपेंड होता है, और ऐसे वर्ड जैसे कि हम बिकॉज का यूज करते हैं, ऑल्दो का यूज करते हैं, ठीक ना, अनटिल का यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ड जो आपके आते हैं जो किसी न किसी पर, जैसे वह, अगर हम कहते हैं ही नेवर गिव्स अप until he wins, until he wins। ठीक ना। अब मतलब वह कभी नहीं त्यागता है, मतलब तब तक नहीं त्यागेगा जब तक वह जीतता है। तो जब तक मतलब ये किस पर डिपेंड है, ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड है, क्लास पे, इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, किसी न किसी क्लास पर डिपेंडेबल होता है, और ये क्या होता है, डिपेंडेबल नहीं होता है। ठीक ना।